बोला कि 21 मिनट बाद श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। सेवा स्वस्थ सेवा में अव्वल बिहार, विश्व स्तरीय मेडिसिटी सेंटर की स्थापना की जाएगी। हर जिले में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का निर्माण समय पर पूरा करेंगे और बाल चिकित्सा ऑटिज्म के लिए समर्पित आधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना की जाएगी। 20 नंबर, बिहार में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए बिहार स्पोर्ट्स सिटी की स्थापना करेंगे। हर प्रमंडल में चिन्हित प्राथमिकता वाले खेलों के लिए समर्पित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का काम किया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग का कल्याण, उच्च शिक्षा संस्थानों में अधीनस्थ सभी अनुसूचित जाति के विद्यार्थी को प्रति माह 2000 रुपया और हर प्रमंडल में आवासीय विद्यालय एवं उद्यमियों के लिए विशेष वेंचर फंड की स्थापना की जाएगी। 22 नंबर, गिग वर्कर्स, ऑटो एवं ई रिक्शा चालकों का सम्मान। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण, ऑटो टैक्सी एवं ई चालकों को 4 लाख तक का बीमा देंगे। गिग वर्कर और ऑटो रिक्शा के ई चालकों को कोलेट्रल फ्री वाहन न्यूनतम ब्याज दर पर देने का काम एनडीए की सरकार करेगी। 23 नंबर, धार्मिक पर्यटन का विकास। मां जानकी के मंदिर को अगले 5 वर्षों में हर हालत में पूरा किया जाएगा। विष्णुपद मंदिर, महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। रामायण, जैन, बौद्ध, गंगा सर्किट का विकास किया जाएगा और 1 लाख, पूरे बिहार में 1 लाख ग्रीन होम स्टे स्थापित करने के लिए कोलेट्रल फ्री ऋण उपलब्ध कराने का काम राज्य की सरकार करेगी। कला के क्षेत्र में संस्कृति सिनेमा का नया केंद्र बनाया जाएगा। फिल्म सिटी का स्थापना हम करेंगे और शारदा सिन्हा कला संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना करके बिहार स्कूल ऑफ ड्रामा एवं फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की शुरुआत करेंगे। महान विदुषी उमैया भारती के नाम पर स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की स्थापना एनडीए की सरकार करेगी। 25 नंबर, जो बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अगले 5 वर्षों में नॉर्थ बिहार को विशेष तौर पर बाढ़ मुक्त बिहार बनाने का प्रयास किया जाएगा और फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना की जाएगी। फ्लड टू फॉर्च्यून मॉडल के अंतर्गत नदी जोड़ना परियोजना, तटवर्ती नहरों का शीघ्र निर्माण करके कृषि एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने का काम किया जाए। इस 25 महत्वपूर्ण संकल्प के साथ और कई चीजें जो हमारी उपलब्धि है, कई चीजें जो हमने किया है और जो पिछले 20 वर्षों में फ्लड के ऊपर लगभग 10 लाख हेक्टेयर जमीन जहां हम बाढ़ से त्रस्त होते थे, सिंचाई युक्त बनाया। ये सारी चीजों का डिटेल इस संकल्प एनडीए के संकल्प पत्र में उपलब्ध कराया गया है। ये बिहार की जनता को समर्पित है। बिहार एनडीए को लगातार समर्थन देते रहा है और बिहार की जनता अब विकास के मॉडल पर चल रही है और बिहार की जनता जानती है कि एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में विकास और डेलीवर, लोगों के जनता तक सुविधा पहुंचाने का काम एनडीए की सरकार कर रही है। इसलिए हमें पूर्ण भरोसा है कि जनता में हमने काम किया है
और आगे हम भी करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव हमारे साथ हैं। एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, 1 करोड़ नौकरी की बात की, महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की है। कैसे आप लोग देखते हैं महागठबंधन के लोग? देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है कि जब जब चुनाव आते हैं ये घोषणा कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने की जहमत नहीं उठाते हैं। मुझे याद है मोदी जी ने आज से 14 साल पहले 15 साल पहले बात कही थी कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या किसी को नौकरी मिली? इसी प्रकार से पिछले 20 साल से आज वहाँ पर नीतीश जी की सरकार है, लेकिन आज भी वादे ही हो रहे हैं। धरातल पर क्या हुआ उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आज जिस तरीके से पूरा बिहार पिछड़ा है, पलायन जिस तेज़ी के साथ वहाँ पर बढ़ा है, डेवलपमेंट के नाम पर बिल्कुल वहाँ पर जो हालात हैं वो सबके सामने है। कहीं ना कहीं आज इनको अवलोकन जो है अपने सेल्फ में अंदर झांकने की ज़रूरत है। और मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत तरीके से वोट चोरी का जो इनका मामला था वो सामने रखा है, और उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट में बिहार पिछड़ा है उसको बहुत अच्छे तरीके से उजागर करने का काम किया है। बिहार की जनता पूरी तरीके से जागरूक है और मुझे पूरा विश्वास है इस बार सरकार पलट कर रहेगी। तो महिलाओं के लिए 2 लाख देने की भी बात की है आने वाले वक्त में, कैसे देख रहे हैं? महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा है। मेरा मानना यह है कि जो व्यक्ति 20 साल में महिलाओं की दशा जो है उसको नहीं सुधार पाए, पलायन नहीं रोक पाए, वहाँ का डेवलपमेंट नहीं कर पाए, उनकी बात पर विश्वास कौन करेगा? आपको भी अभी हम भी देख रहे थे कि बातें वादे तो इन्होंने सबने किए, लेकिन घोषणा करने से हर कोई व्यक्ति बचता रहा। सम्राट चौधरी सामने आते हैं और ये घोषणाएं करते हैं। आप उस पर सवाल उठा रहे हैं कि लोग तो आए लेकिन कोई बात नहीं किया। सम्राट चौधरी बात कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ये क्या दर्शाता है? ये अपने आप में दर्शाता है कि कमिटमेंट के लिए कोई तैयार नहीं है। बात कर देंगे, आपने घोषणा कर दी, आपने बड़े बड़े पैम्पलेट्स निकाल लिए, लेकिन उस बात को कहने से भी आज वहाँ के खुद के नेता शर्मा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी थे, बीजेपी अध्यक्ष भी थे, दूसरी सहयोगी पार्टियों के प्रमुख भी थे। क्योंकि सवाल पूछे जाते कि आपने 20 साल क्या किया है। अगर पत्रकार वार्ता में ये बात करते, अनाउंस करते, तो निश्चित ही सवाल ये भी पूछे जाते कि आपने 20 साल में क्या किया है, क्यों आपने नौकरी नहीं दी, क्यों लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा, क्यों महिलाओं की दुर्दशा आज वहाँ पर हो गई है, आज क्यों हर रोज़ वहाँ पर जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है वो सबके सामने है। तो ये सवालात से बचने के लिए, और क्योंकि ये ठोस ऐसे इनके इरादे नहीं हैं, सिर्फ वादे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो लोग भी बचते नजर आए। देवेंद्र जी, आप तो दिल्ली की सियासत करते हैं और पूरे देश में भी कांग्रेस के लिए जाते हैं। बिहार में बाढ़ एक बड़ा मुद्दा है जो 25 संकल्प पत्र में घोषित किया गया है। बिहार को बाढ़ मुक्त करने की घोषणा भी 5 साल में की गई है। अब समय उनका निकल चुका है। आप कांग्रेस का संकल्प पत्र देखिए, घोषणा पत्र देखिए, आपको नज़र आएगा कि असली जो बिहार है वो क्या है और बिहार की ज़रूरतें क्या हैं। ये बातें और वादे करने से अब लोगों को बदलने वाले नहीं हैं। लोगों ने मन अपना बना लिया है, वो कांग्रेस और इंडिया महागठबंधन की तरफ साथ में जाएगी। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र यादव बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि सवाल से बचने के लिए तमाम एनडीए के बड़े नेता जो हैं उन्होंने प्रेस वार्ता नहीं की और बचकर निकल गए, और ये भी कह रहे हैं कि अब बिहार में आने वाली सरकार जो होगी वो इंडिया और महागठबंधन की होगी।